नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश कुमार। हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे डीएवी स्कूल का क्लास 5 का एसएसटी का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है वेरिएशन इन शेल्टर। इस चैप्टर का हम लोग पेज नंबर 20 से पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग पेज नंबर 90 तक पढ़ चुके हैं। प्लेलिस्ट में वीडियो है, जो लोग देखना चाहते हैं जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग पेज नंबर 20, 21 और 23 पढ़ेंगे। केवल 3 पेज पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, कहा जा रहा है इन कोस्टल एरियाज एंड ऑन आइसलैंड पीपुल बिल्ड स्टिल्ट हाउसेज। कहा जा रहा है कि कोस्टल एरिया में यानी कि तटीय क्षेत्र में, यानी कि समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र में, एंड और ऑन आइसलैंड और आइसलैंड पर, यानी कि जहाँ पर ज़्यादातर बर्फ़ ही बर्फ़ होता है, उन जगहों पर पीपुल बिल्ड, लोग बनाते हैं स्टिल्ट हाउसेज, यानी कि खंभा यानी ऊंचा, थोड़ा ऊंचा उठा हुआ घर बनाते हैं। स्टिल्ट हाउस यानी खंभों पर घर बनाते हैं। इस तरह का देख सकते हैं, इस तरह के घर को देख सकते हैं, ज़मीन से थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ है। तो इस तरह के हाउस को क्या कहा जाता है? स्टिल्ट हाउस कहा जाता है। इन द फ्लड प्रोन एरियाज, यानी कि बाढ़ संभावित क्षेत्रों में, फ्लड प्रोन एरिया मतलब बाढ़ संभावित क्षेत्र, यानी कि जहाँ पर ज़्यादा संभावना होता है बाढ़ आने का, उन जगहों में कह रहा है हाउसेज आर मेड, घरों को बनाया जाता है। अ फ्यू फीट एबव, यानी कि कुछ फीट ऊपर बनाया जाता है, द ग्राउंड लेवल से। टू कीप देम ड्राई, यानी कि टू कीप यानी कि रखने के लिए, देम यानी उनको, ड्राई यानी कि सूखा रखने के लिए, यानी कि घरों को सूखा रखने के लिए ग्राउंड लेवल से थोड़ा सा कुछ फीट ऊपर बनाया जाता है। वन हैज़ टू क्लाइम 5-7 स्टेयर्स, यानी कि 5 से 7 सीढ़ियों चढ़ना पड़ता है। टू स्टेप इनसाइड द हाउस, यानी घर में स्टेप रखने के लिए, यानी घर में जाने के लिए, घर के अंदर जाने के लिए, घर में कदम रखने के लिए 5 से 7 स्टेयर यानी कि सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता है। दे कीप द इनहैबिटेंट्स सेफ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि वे रखते हैं इनहैबिटेंट्स को, यानी कि अपने आवास को, निवास स्थान को सेफ, सुरक्षित रखते हैं, फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स यानी कि जंगली जानवरों से। द फ्लड वाटर ईजिली ड्रेन्स आउट, बाढ़ का पानी आसानी से बाहर निकल जाता है। फ्रॉम इन बिटवीन द स्टिल्ट विदाउट डैमेजिंग द हाउस, यानी कि बिना घर को डैमेज किए स्टिल्ट के बीच में से आसानी से पानी क्या होता है? निकल जाता है। स्टिल्ट यानी कि खंभों के बीच से, स्टिल्ट यानी कि उठा हुआ, यानी खंभे के सहारे ही तो उठता है, ऊपर उठाया गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो स्टिल्ट के बीच में से बाढ़ का पानी इजीली, आसानी से ड्रेन आउट हो जाता है, निकल जाता है। विदाउट डैमेजिंग द हाउस, यानी कि बिना डैमेज किए द हाउस यानी घर को। स्टिल्ट हाउसेज आर मेड ऑफ बम्बू, वुड एंड कोकोनट शाफ्ट। स्टिल्ट हाउसेज यानी कि इस प्रकार के घरों को आर मेड यानी कि बनाया जाता है, ऑफ बम्बू यानी कि बाँस का, वुड लकड़ी का, एंड कोकोनट शाफ्ट का यानी कि नारियल के डंठल से बनाया जाता है इस तरह के स्टिल्ट हाउसेज। डू यू नो, क्या आप जानते हैं या क्या तुम जानते हो? हाउसेज इन अर्थक्वेक प्रोन एरियाज इन जापान, यानी कि जापान में भूकंप संभावित क्षेत्रों में, जापान में जहाँ पर भूकंप आने का ज़्यादा चांसेज होता है उसको अर्थक्वेक प्रोन एरिया कहा जाता है। तो जापान में अर्थक्वेक प्रोन एरिया में घरों को आर बिल्ट यानी कि बनाया जाता है विथ बम्बू यानी बांस से, एंड वुड और लकड़ी से, टू मिनिमाइज द डैमेज यानी डैमेज को कम करने के लिए, क्षति को, नुकसान को कम करने के लिए, टू लाइफ यानी कि जीवन के क्षति को, एंड प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी के क्षति को, प्रॉपर्टी के नुकसान को कम करने के लिए लकड़ी और बांस से जापान में घरों को बनाया जाता है। कहाँ पर? अर्थक्वेक प्रोन एरिया में, यानी कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में, जहाँ पर भूकंप आने का चांस ज़्यादा है। रीबिल्डिंग यानी कि पुनः बनाना ऑफ सच हाउसेज, यानी कि ऐसे घरों को रीबिल्ड करना, पुनः बनाना, इज नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, यानी कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है ऐसे घरों को बनाना। वी लिव इन अ सोसाइटी, हम लोग रहते हैं इन अ सोसाइटी, एक समाज में, बिकॉज क्योंकि, वी आर डिपेंडेंट क्योंकि हम लोग डिपेंडेंट हैं, निर्भर हैं,
या निर्भर होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, ऑन अदर दूसरों पर, फॉर दैट फुलफिलमेंट यानी कि पूरा करने के लिए, ऑफ आवर नीड्स अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम लोग अदर पर यानी कि दूसरों पर डिपेंडेंट हैं। कम्युनिटी लिविंग यानी कि एक समुदाय में, एक ग्रुप में रहना। टीचेज सिखाता है अस यानी हम लोगों को, टू केयर करने का, देख रेख करने का, फॉर अदर दूसरों के लिए देखभाल, हम लोग देखभाल करने के लिए हम लोग को टीच करता है, सिखाता है। एक कम्युनिटी लिविंग यानी एक समुदाय में रहना, एक ग्रुप बना कर रहना हम लोग को टीच करता है, सीधा सिखाता है, दूसरों को केयर करने के लिए सिखाता है, यानी दूसरों को भी हम लोग को केयर करना चाहिए। एंड शेयर फैसिलिटी यानी एक दूसरे से बांटना सिखाता है सुविधाओं को, लाइक जैसे कि वाटर, पानी हम लोग को शेयर करना सिखाता है, इलेक्ट्रिसिटी शेयर करना, रोड्स, मार्केट ETC। यहाँ पर देखिए, इसको पढ़ लेते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, मोस्ट हाउसेज अधिकांशतः घर आर बिल्ट बनाए जाते हैं, क्लोज यानी कि नज़दीक, टुगेदर एक दूसरे से नज़दीक बनाए जाते हैं, एज क्योंकि, पीपुल लाइक क्योंकि लोग पसंद करते हैं, टू लिव रहना, इन द कंपनी ऑफ अदर्स यानी दूसरों के कंपनी में रहना पसंद करते हैं, यानी कि दूसरों के साथ रहना, कंपनी माने साथ देना, दूसरों के साथ रहना पसंद करते हैं, इसलिए अधिकांशतः घर बनाए जाते हैं एक दूसरे के पास यानी क्लोज में बनाए जाते हैं। वी नीड हेल्प, हम लोग को ज़रूरत होती है, नीड होती है हेल्प, मदद की, हेल्प की ज़रूरत होती है, इन केस ऑफ एनी डिजास्टर यानी किसी डिजास्टर के केस में, और ट्रॉमा के केस में, ऑफ लूजिंग अ होम मतलब जब हम लोग डिजास्टर आता है तो उसमें क्या होता है, उसमें घर लोग खो देते हैं, लोगों का घर गिर जाता है या बाढ़ में बह जाता है, तो उस तरह के डिजास्टर में क्या होता है, हेल्प की आवश्यकता होती है। और गेटिंग इंजर्ड और इंजर्ड होने के केस में, अ नेबरहुड पुलिस स्टेशन यानी कि नज़दीक के पास के पुलिस स्टेशन, प्रोवाइड यानी कि देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, हेल्प प्रोवाइड करते हैं यानी कि हेल्प करते हैं लोगों का, एंड सिक्योरिटी देते हैं, हेल्प भी देते हैं और सिक्योरिटी भी देते हैं। वी ऑल्सो नीड, हम लोगों को भी आवश्यकता होती है सर्विसेज की, सुविधाओं की, ऑफ हॉस्पिटल के सर्विस की आवश्यकता होती है, एम्बुलेंस की आवश्यकता होती है, एंड डॉक्टर और डॉक्टर की आवश्यकता होती है, टू प्रोवाइड यानी देने के लिए, फर्स्ट एड देने के लिए, जो हम लोग फर्स्ट एड में हम लोग जो बैंडेज पट्टी किया जाता है उसकी आवश्यकता होती है। चलते हैं नेक्स्ट पेज में। शेयरिंग स्पेस विथ नेबर्स यानी कि पड़ोसियों के साथ स्पेस शेयर करना यानी कि जगह शेयर करना, स्पेस मतलब जगह। देयर वाज अ फार्मर यानी कि एक किसान था, हु ग्रू द बेस्ट क्वालिटी कॉर्न जो कि उगाता था, द बेस्ट क्वालिटी कॉर्न यानी कि सबसे अच्छा क्वालिटी का फसल उगाता था। एवरी ईयर प्रत्येक साल, हर साल, ही वोन वह जीतता था, मेनी प्राइजेज यानी कि बहुत सारे प्राइजेज जीतता था। वंस अ न्यूज़पेपर रिपोर्टर, एक बार एक न्यूज़पेपर रिपोर्टर यानी अखबार का रिपोर्टर, इंटरव्यूड हिम यानी कि उसका इंटरव्यू किया, उसका इंटरव्यू लिया, एंड लर्नड और सीखा, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग और सीखा कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ सीखा। द फार्मर शेयर्ड, किसान ने शेयर किया, हिज कॉर्न सीड यानी कि अपने कॉर्न सीड फसल के बीज को शेयर किया, विथ हिज नेबर्स अपने पड़ोसियों के साथ शेयर किया। हाउ कैन यू एफोर्ड टू शेयर योर कॉर्न सीड्स विथ योर नेबर्स, आप कैसे एफोर्ड कर सकते हैं, टू शेयर करना यानी बांटना, योर कॉर्न सीड अपने फसल के बीज को बांटना कैसे एफोर्ड कर सकते हैं, विथ योर नेबर्स अपने पड़ोसियों के साथ। दे आर ऑल्सो इंटरिंग द सेम कंपटीशन विथ यू यानी कि वे भी सेम कंपटीशन में है, इंटरिंग प्रवेश कर रहे हैं इसी कंपटीशन में, मतलब इसी कंपटीशन में है, सेम कंपटीशन में है, विथ यू आपके साथ। द रिपोर्टर आस्क्ड, रिपोर्टर ने पूछा। सर सेड द फार्मर, किसान ने कहा, सर द विंड पिक्स अप पोलन, हवा उठा लेता है, पिक्स अप कर लेता है, पोलन यानी पराग को, फ्रॉम द राइपिंग कॉर्न
यानी कि पके हुए फसल से पोलन को, पराग को पिकअप कर लेता है, उठा लेता है। एंड स्विर्ल्स इट फ्रॉम फील्ड टू फील्ड, और इसे स्विर्ल कर देता है मतलब घुमा देता है। फ्रॉम फील्ड टू फील्ड यानी कि एक खेत से दूसरे खेत, चारों तरफ घुमा देता है। हेंस इसलिए आई शेयर, मैं शेयर करता हूँ, माई कॉर्न सीड, अपने फसल के बीज को, विथ ऑल माई नेबर्स, अपने सभी पड़ोसियों के साथ। सो दैट, इस प्रकार से, वी ऑल ग्रो, हम सभी ग्रो यानी उगाते हैं, गुड क्वालिटी कॉर्न यानी कि अच्छे क्वालिटी का फसल उगाते हैं। हाउ ट्रू, कितना सत्य। यू कैनॉट इम्प्रूव, आप इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं, द क्वालिटी, क्वालिटी को, ऑफ योर लाइफ, अपने जीवन की क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं, अनलेस योर नेबर्स लाइफ इम्प्रूव्स, जब तक कि आपका पड़ोसी का जीवन इम्प्रूव नहीं होता है तब तक आप अपने लाइफ इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। दोज हु वांट हैप्पीनेस, वे सब जो चाहते हैं खुशी, मस्ट हेल्प अदर्स, दोज हु वांट हैप्पीनेस, वे सब जो चाहते हैं खुशी, मस्ट हेल्प, उन सबको अवश्य ही हेल्प करना चाहिए, अदर्स, दूसरों का। टू फाइंड हैप्पीनेस, हैप्पीनेस प्राप्त करने के लिए, खुशी प्राप्त करने के लिए। द वेलफेयर ऑफ ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी इज नेसेसरी, यानी समाज के हर एक मेंबर्स का कल्याण जरूरी है। द स्टोरी हाईलाइट्स, कहानी हाईलाइट करता है, द इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस को, ऑफ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे जिम्मेवारियों के इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करता है स्टोरी। एंड टीचेज, और सिखाता है, अस, हमें, कम्युनिटी लिविंग यानी कि समुदाय में रहना सिखाता है। क्रिएट अ हैप्पी, सेफ एंड कंफर्टेबल नेबरहुड, यानी कि बनाएं, क्रिएट करें एक खुश, सेफ सुरक्षित, एंड कंफर्टेबल यानी कि आरामदायक, नेबरहुड यानी कि पड़ोसी, एक खुश, सुरक्षित और कंफर्टेबल पड़ोसी बनाएं, क्रिएट करें। डू यू नो, क्या आप जानते हैं या क्या तुम जानते हो, द पुलिस इनकरेज, पुलिस इनकरेज करती है, बढ़ावा देती है, पीपुल, लोगों को, टू फॉलो, फॉलो करने का यानी कि अनुसरण करने का यानी कि देखने का। द नेबरहुड वॉच प्लान, नेबरहुड वॉच प्लान को फॉलो करने का बढ़ावा देती है। एनी सस्पिशियस कैरेक्टर और एक्टिविटी इन द लोकेलिटी मस्ट बी रिपोर्टेड बाय नेबर्स, यानी कोई भी सस्पिशियस कैरेक्टर यानी कि जिस पर आपको शक हो कि वह गलत करने वाला है या गलत काम कर रहा है, या एक्टिविटी या कोई क्रियाकलाप जो कर रहा है वो गलत है आपकी नज़रों में या समाज के लिए। इन द लोकेलिटी, लोकेलिटी में यानी कि लोकल में, आसपास पड़ोस में, तो मस्ट बी रिपोर्टेड बाय नेबर्स, तो अवश्य ही रिपोर्ट किया जाना चाहिए, बाय नेबर्स, पड़ोसियों के द्वारा बताना चाहिए पुलिस को। इट इज़ अ वंडरफुल वे, यह वंडरफुल वे है यानी अचंभित करने वाला तरीका है, रास्ता है, ऑफ क्राइम प्रिवेंशन, क्राइम को रोकने का यह वंडरफुल वे है। एंड इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ रेसिडेंट, यानी रहने वालों के लिए, निवास करने वाले लोगों के लिए यह सेफ्टी को इंश्योर, सुनिश्चित करने का यह वंडरफुल वे है। स्पेशली, विशेष रूप से, द एल्डरली मेंबर्स यानी बुजुर्ग सदस्यों, एंड चिल्ड्रेन और बच्चों के। केयरिंग फॉर नेबर्स यानी कि पड़ोसियों के लिए केयर करना। मोस्ट पीपुल कीप, अधिकांशतः लोग कीप रखते हैं, देयर ओन होम्स यानी कि अपने घरों को, नीट एंड टीडी यानी कि साफ़ सुथरा, नीट एंड टीडी मतलब साफ़ सुथरा रखते हैं अपने घरों को, फ्रॉम इनसाइड, अंदर से। बट लेकिन डू नॉट हेजिटेट, लेकिन हेजिटेट नहीं करते हैं, संकोच नहीं करते हैं, टू थ्रो, फेंकने में, द गार्बेज, कूड़ा करकट को, कूड़ा को फेंकने में, ऑन द स्ट्रीट, गलियों में। इमेजिन, इमेजिन करिए, सोचिए, द कंडीशन ऑफ स्ट्रीट, गलियों का स्थिति, इफ़, यदि, एवरीवन एक्टेड, यदि हर एक लोग, प्रत्येक लोग, एक्टेड इस तरह से मतलब व्यवहार करें, इन दिस मैनर, इसी मैनर में व्यवहार करें हर एक लोग, तो गलियों का इस कंडीशन के बारे में इमेजिन कीजिए क्या होगा।
वी मस्ट कीप, हम लोग को अवश्य ही रखना चाहिए, द सेम क्लीननेस, यानी कि सेम साफ सफाई, जैसा हम लोग घरों में रखते हैं, अपने घरों को रखते हैं, अपने घरों का साफ सफाई रखते हैं, उसी तरह से हम लोग को अवश्य ही रखना चाहिए स्टैंडर्ड क्लीननेस स्टैंडर्ड, यानी कि अपने घरों के स्टैंडर्ड का ही क्लीननेस रखना चाहिए। फॉर द सराउंडिंग, अपने आसपास पड़ोस में भी उसी प्रकार का, उसी स्टैंडर्ड का क्लीननेस साफ सफाई रखना चाहिए। दैट वी कीप फॉर आवर हाउसेज, जो हम लोग रखते हैं अपने घरों के लिए। अ क्लीन नेबरहुड, एक साफ सुथरा पड़ोस। डज नॉट हैव गार्बेज हीप्स, एक साफ सुथरा पड़ोस में नहीं होता है गार्बेज हीप, यानी कि कूड़ा का ढेर नहीं होता है। फ्लाइज, मक्खियाँ नहीं होती है। मॉस्किटो, मच्छर नहीं होते हैं। एंड अनप्लीजेंट स्मेल्स, और अनप्लीजेंट स्मेल नहीं होता है, यानी कि दुर्गंध देने वाले स्मेल नहीं होता है एक अच्छा पड़ोस में, साफ सुथरा पड़ोस में। एज ए गुड नेबर्स, एक अच्छा नेबर्स के रूप में, एक अच्छा पड़ोसी के रूप में, वी हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोगों को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, हम लोगों को का कुछ जिम्मेवारियां होती है। वी शुड कीप द वॉल्यूम ऑफ रेडियो एंड टेलीविज़न, हम लोगों को रखना चाहिए रेडियो और टेलीविज़न के वॉल्यूम को, रेडियो और टेलीविज़न के आवाज़ को रखना चाहिए लो, यानी कम रखना चाहिए। स्पेशली, विशेष रूप से, एट नाइट, विशेष रूप से रात्रि में रेडियो और टेलीविज़न के आवाज़ को कम रखना चाहिए। वी शुड नॉट यूज, हम लोग को यूज नहीं करना चाहिए नॉइजी इक्विपमेंट, यानी कि आवाज़ करने वाले इक्विपमेंट नहीं यूज करना चाहिए एट नाइट, रात में। लाइक जैसे कि वॉशिंग मशीन नहीं यूज करना चाहिए और वैक्यूम क्लीनर नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि इन सबसे ज़्यादा आवाज़ होता है। वी मस्ट इन्फॉर्म, हम लोग को अवश्य ही इन्फॉर्म करना चाहिए, सूचना देना चाहिए। आवर नेबर्स, अपने पड़ोसियों को सूचना देना चाहिए इन एडवांस, एडवांस में यानी पहले से सूचना दे देना चाहिए। इफ़, यदि वी आर हैविंग अ पार्टी, यदि हम लोग पार्टी रख रहे हैं तो पहले से सूचना दे देना चाहिए पड़ोसियों को। वी कैन ऑल्सो ऑर्गेनाइज अ कारपूल विथ नेबर्स, हम लोग भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कारपूल ऑर्गेनाइज कर सकते हैं विथ नेबर्स, नेबर्स के साथ। कारपूल मीन्स ट्रेवल टुगेदर विथ समवन कार, यानी किसी एक व्यक्ति के कार में एक साथ ट्रेवल करने को कारपूल कहते हैं। ऑलवेज बी रेडी, हमेशा तैयार रहें, टू हेल्प करने के लिए, योर नेबर्स, अपने पड़ोसियों का, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, किसी इमरजेंसी के केस में। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, लाइक ह्यूमन बीइंग्स, यानी मानव के तरह ही, मानव के जैसा ही, आंट्स, चींटियाँ, एंड बी, और मधुमक्खियाँ, ऑल्सो लिव इन कॉलोनीज, मतलब ह्यूमन बीइंग के जैसे ही, मानव के जैसे ही चींटियाँ और मधुमक्खी भी रहती हैं इन कॉलोनीज में रहती हैं, इस तरह से कॉलोनी बना के, यानी ग्रुप में रहती हैं। दे वर्क, वे काम करती हैं, कलेक्टिवली, यानी सामूहिक रूप से काम करती है, एक साथ मिलकर काम करती हैं। एज ए सोशल यूनिट, एक सोशल यूनिट के रूप में। दे डिवाइड, वे डिवाइड करती हैं देयर वर्क, अपने कामों को, बिटवीन फीमेल के बीच में, एंड मेल, और मेल के बीच में। वर्कर्स, यानी कि फीमेल और मेल वर्कर के बीच में कामों को डिवाइड करती है। एंड क्वीन, और रानियों के बीच में वे कामों को डिवाइड कर देती है। इस तरह से पेज नंबर 22 भी समाप्त हो गया।